तो इनविजिबल हस्बैंड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। ना चाह भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रिंस के साथ ना बड़ा अच्छे से बर्ताव करा था, किसी को यकीन नहीं होता, काम वाम अपना प्राइम मिनिस्टर करके निकल जाता है। महारानी आती है, ये महारानी को भी बताता कि ऐसी ऐसी बातें हैं। महारानी भी चौंक जाती, सच में प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे साथ अच्छे से बातचीत कर रहा था, ऐसा बर्ताव कर रहा था, ऐसा क्यों? अचानक से प्राइम मिनिस्टर को क्या हो गया? जो सुनते प्रिंस के तो वही तो अचानक से उसको क्या हो गया मुझे खुद यहाँ पे नहीं मालूम। अरे यार आप उस समय नहीं ना थी, आप उसका जो मुंह देखती ना, इतना प्यार से बातचीत कर रहे थे ना कि मैं क्या बताऊं, आई डोंट नो, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं कि इतना प्यार से यहाँ पे बचाव करें। जो जुओ का बाप यहाँ पे था ना वो भी कहता वही तो यार, मेरी तम फट के चार हो गई थी, हैरान हो गया था, ये प्राइम मिनिस्टर का बच्चा सपने में भी ऐसा काम नहीं कर सकता। उसकी बीवी भी कहती हाँ उसने कर दिया तो कर दिया। आई डोंट नो आप लोग ये छोटी सी बात के इतना बड़ा बतंकर क्यों बना रहे हो? प्रिंस कहता नहीं उतनी छोटी सी बात यहाँ पे नहीं है। और तब इसको टाइम का एहसास होता है और झटका आ जाता है, शिट भाई अरे 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 नहीं अरे नहीं अरे मैं लेट हो जाऊंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे छोटा सा काम याद आ गया, मैं काम करने यहाँ पे जा रहा हूँ, रात में मिलूंगा महारानी आपके साथ वापस से। तो जुओ का बाप कहता है अरे यार लंच का टाइम होने वाला है, लंच का क्या, अभी मैं लंच बनाने वाला हूँ। वो कहता है यार अभी मैं बिजी हूँ, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, इसलिए लंच करने का टाइम नहीं है। तो ये दोनों मियाँ बीवी कंफ्यूज कि भाई पैसे बनाने जा रहे कैसे? महारानी और भी ज़्यादा कंफ्यूज है कि भाई पैसे कमाने जा रहे हैं मगर क्यों? यार मैं इनको पैसे देती हूँ खर्च करने के लिए, कि वो पैसे यहाँ पे काफ़ी नहीं है, या शायद जो पैसे मैं देती हूँ वो पैसे इनको कम पड़ जाते हैं तो इनको और पैसे यहाँ पे चाहिए, तो हो सकता है उसके लिए शायद कोई काम या कुछ यहाँ पे करे होंगे। उफ यार मुझे कोई बहाना यूज़ करके ना इनको इनडायरेक्टली और ज़्यादा पैसा देना पड़े ताकि इनको शायद कोई और काम करने की जरूरत ना पड़े एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। तो अपना प्रिंस कहीं और नहीं, जो इसने नई दोस्त यहाँ पे बना था ना डेमन, यार उसके साथ ना टाइम स्पेंड करने जा रहा था और काफ़ी दिन यहाँ पे हो जाता है। तो इसने जो भी दिन टाइम स्पेंड किया ना उस सारी चीज़ों को ना अपने डायरी में अच्छे से नोट करता कि आज ये 15 सितंबर को क्या हुआ। मैं अचानक से यहाँ पे गया उसके साथ, उसको नहाने का मन था, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया आइए साथ में यहाँ पे नहाते, तो हम दोनों साथ में पानी के अंदर चले गए। हाँ बदले में उसने एक्स्ट्रा पैसा देने का वादा किया था इसलिए गया, लेकिन ऐसा मुझे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। और जाने के बाद ना कहती है सामने से कि अरे यार आप पूरे के पूरे कपड़े आपने यहाँ पे पहन के रखे, अरे पानी में ना बंदे लोग अपने कपड़े उतार देते हैं, उतार दीजिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मुझे बिल्कुल भी उतारना नहीं है। उसने जीत किया, मेरे नाक से खून आ गए थे, उसने देखा संभाला और बाद में हम लोग अलग हो गए। तो ये पूरा कांड ना 15 तारीख को हुआ। उसको अगले दिन यानी 16 तारीख को जैसे मैं बाहर निकला उस समय मुझे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दिख गया। वो साला अभी भी मेरे से इतना प्यार से इतना अच्छे से ना मुस्कुरा के बातचीत किए जा रहा है ना कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे। मुझे शक हुआ, मैंने रात में इसके ऊपर नज़र रखने की कोशिश की लेकिन एंड में भाई मेरे हाथ में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन लगा नहीं। और फिर बाद में जाके मैं इससे यहाँ पे मिला, ये नाटक कर रही थी कि अरे यार मेरे पैर में चोट लग गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख रहा है, जरा के चेक कर लीजिए, बदले में एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। तो मैं भी ठहरा इतना पैसों का लालची, आई मीन इतना अच्छा आदमी, तो मैंने भी चेक कर लिया। ऐसा करते करते काफ़ी दिन निकल गए और इसलिए मैंने टोटल 5 मिलियन कमा लिया था। वो 5 मिलियन ले जाके मैंने जुओ के बाप को दे दिया। उसका बाप चौंक जाता भाई इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? तो सामने से मैं क्या बोलूँ कि भाई ऐसा ऐसा काम करो नहीं, मुझे बस खुश था, मैंने बोला रखना चुपचाप, तो उसने भी चुपचाप यहाँ पे रख लिया। फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पर आया। यार मुझे अगले दिन ना मतलब नींद अच्छे से पूरी रात हुई नहीं थी जी, चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इसका मेन रीज़न ये था प्राइम मिनिस्टर उसने भाई जो मेरे दिमाग का दही किया ना उसके याद के चक्कर में मुझे नींद नहीं आता। बाद में जाके डेमन से यहाँ पे मिला और डेमन भाई कभी भी यहाँ पे सुधरती नहीं है। उस दिन तो भाई बहुत ज़्यादा नाटक करी थी और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब समझ भी रहे हो क्लोज आने की कोशिश यहाँ पे करी थी। मैंने भी ठान लिया इसको सबक सिखाना जरूरी है। उसको झुकाया और पिछवाड़े पे दे दनादन दे दनादन दे दनादन, मैंने थप्पड़ पे थप्पड़ यहाँ पे जेड़ दिए, जिसके बाद उसको मजा रहा था। वो जोर से चिल्लाती भाई हिट मी हार्डर, मेरा दिमाग का दही कह रहे यार मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के मुझे गुस्सा दिला रही थी ताकि भाई इसके थप्पड़ 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 यहाँ पे बजा दूँ। और ये सब करने के बाद ना उसने मुझे और ढेर सारे पैसे वैसे यहाँ पे दिए थे, यानी स्टोन्स दिए थे। हाँ तो मैंने लिया और ले जाके वापस से जुओ के बाप को दे दिया सारा काम वाम करने के लिए। पहले तो बार बार पूछता था कि आपके पास कहाँ से आए, इस बार नहीं पूछा। इस वजह ऐसे मिले ना खुश हो गए क्या यार भाई इससे हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। मैं भी खुश हो गया, चलो भाई बार बार मत पूछ, जो काम करने के लिए पैसे देता हूँ वही काम यहाँ पे किया कर। उसको यहाँ पे रात का समय आया। रात का समय जो महारानी यहाँ पे थी मेरी वाली बीवी, यार दारू वारू पी के एकदम टल्ली हो गई थी एकदम, मतलब दारू पीने के बाद बंदे का क्या हालत होता है वैसा ही हालत यहाँ पर हो गया था। तो भाई मैंने ऐसा लिया संभाला और कमरे में जाकर सुला दिया। फिर अगले दिन सुबह का टाइम हुआ, मैंने मुंह से पानी आ रहे थे नींद में ही, शायद मैंने गंदा सा सपना यहाँ पे देख लिया था। तो जैसे उठा ना सामने से देख लिया था महारानी ने, तो भाई मेरे तो पूरे के पूरे अरमान जाग गए कि अरे मम्मी रे भाई इसने ऐसे मुझे देख लिया। उसको दिन डेमन के पास लौटा, डेमन को कहानी बताता कि हाँ भाई सुबह सुबह ऐसा यहाँ पर हुआ, उसने मुझे भाई सपने से उठते हुए मतलब उठते हुए देख लिया। तो गुस्सा आ गई और मारने लगे कि भाई ऐसा क्यों, ये वो। मैं भी चौंक गया, कह रही यार मतलब मेरे साथ हुआ
बस मैं नींद से जगा हूँ, मेरे मुंह से पानी निकल रहा था जैसे कि मैं कोई ठर के आदमी हूँ, ऐसा लग रहा था। तो उसने देख लिया, तो बस मैंने ये बात इसको सुनाई। अब इसको किस बात का गुस्सा आ रहा है ये मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन बाद में मालूम चला गुस्सा तो बहाना यहाँ पे था, ये कमीनी मुझे किस करना चाहती थी और एंड में इसने भाई ऐसा ही कर लिया। इसने मुझे यहाँ पे बहुत मतलब किस कर लिया और मतलब मैं कुछ चाह के भी कुछ कर नहीं पाया क्योंकि इसने अचानक से यहाँ पे कर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने गली आया, मैंने झूठ बोला कि भाई मेरा पहला किस था, मुझे स्पेशल बनाना था, तूने पूरा बर्बाद कर दिया। मैंने बहुत उल्टा सीधा सुना दिया उसको। हाँ, तो वो सामने से और गुस्सा यहाँ पर हो गई और बहाने बनाने लगे, नखरे करने लगे कि जाओ ये वो फिर ये वो। एंड में फिर उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, मुझे अपने बाहों में लेकर घुमा दो। मैं भी लाइक कि भाई पैसा दे रही हो तो चलो घुमा देता हूँ तुमको। तो माउंटेन पे घुमाने लाया जहाँ पे मेरे पिग और मेरे यहाँ पे मुर्गे वगैरह घूम रहे थे। कुछ दिनों से मैंने पिग और मुर्गे को देखा नहीं था, इनका साइज है ना बहुत ही बड़ा हो गया। मुझे तो मन करे भी और भी 2-4 जानवर खिलाऊं, पालूं पोसूं, उनको भी स्पेशल बनाऊं, उनको बेच के भी ढेर सारे पैसे वैसे यहाँ पे कमाऊं। तो उसको घुमाने के बाद ना ये अपने घर पे आता है, रात को नींद अच्छे से पूरी होती नहीं है, दिन में उसके साथ घूमना रहता है। जिस चक्कर में जब महारानी के साथ बैठा था नींद मुझे आ गई थी और से मुंह से पानी टपक रहा था। तो अच्छा बोले कि महारानी ने देखा नहीं, वो अपने काम में बिजी थी और जैसे नींद से मेरी आंखें यहाँ पे खुली ना, मुझे भूख लगा था, कैंडी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा खा लेता हूँ। जैसे कैंडी खाना ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा मैंने टट्टी का बॉल यहाँ पे खा लिया। यार इससे ज्यादा अच्छा खाना है ना जुआ कबाब, ना अपना आंख बंद करके अपनी टांगों से बना लेगा। हाँ, आंख भी बंद करेगा और अपने टांग का यूज करेगा तो भी इससे अच्छा खाना यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो इसने अपने डायरी में लिखा था, जो भी इसके साथ यहाँ पे हुआ था। अब आते करंटली जहाँ पे इसने पूरा ऐसा रीड कर लिया था और कह था कि अरे यार चलो यार बहुत ज्यादा यहाँ पे थक चुका हूँ, नींद आ रही, जाके सो जाता हूँ। महारानी, अरे महारानी भाई आज भी आपने इतना दारू वारू पी लिया? ये कहती भाई पीने दो यार, मुझे लगता है ना मुझे रोज अब दारू की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, काम इतना ज्यादा, उसका टेंशन, उसका प्रेशर, ये दारू है वो एक इलाज यहाँ पर है। तुम बस एक छोटा सा काम करना, जैसे मैं दारू के नशे में टल्ली हो जाऊंगी ना, मुझे प्यार से उठा के मेरे कमरे में छोड़ देना। उसको भाई उठा के छोड़ देता, अगले दिन का टाइम आता है, ये वापस से डेमन के पास आती है। डेमन एक बक्सा ला के देती है जिसमें 100 मीडियम ग्रेड के स्पीचर स्टोन यहाँ पे थे, जिसकी कीमत है ना यार मतलब बहुत ही ज्यादा होता है लो ग्रेड में। तो ये भी चौंक जाते कि आज भाई इतना सारा क्यों दे रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहती क्योंकि हमेशा बैठ के यहाँ पे बातचीत ही करते थे ना, आज मुझे बातचीत से बहुत ही ज्यादा करना। इससे पहले भाई हम साथ में मिले, साथ में भाई हाथ पकड़ा, जबरदस्ती मैंने किस किया, यानी नहीं आज मुझे उससे कुछ ज्यादा बड़ा यहाँ पे करना है। जो सुनने सामने से प्रिंस कहता है ज्यादा गंदा वंदा करने का कुछ सोचना मत। भूल गए क्या? मैंने बोला उस कुछ भी नहीं। ये सामने से कहती है अरे मुझे ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना यार, ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने देश के लिए। ये सारा पैसा कहाँ पे डालो? देश के लिए। तो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते यार? मुझे ना बस तुम्हारे बाहों में बाहे, तुमको ऐसा हक करके ना हर जगह फिर से घूमने का मन है। ये कहते नहीं बस बाहों में बाहों, उतना नहीं, हक करके बिल्कुल भी नहीं, खाली हाथ पकड़ सकती हो बस। वो कहती है बस हाथ ही पकड़ सकती हूँ, कुछ और नहीं, डोंट वरी, हाथ ही खाली पकड़ लूंगी और क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई डोंट नो भाई, अभी तो हाथ ही पकड़ी है, आगे चल के शायद कुछ और प्रिंस अपना पकड़वा देता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।